विवाद गहरा गया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने एससीओ फोटो सेशन में भारत को सबसे किनारे और चीन को बीच में रखे जाने पर सवाल किया। गौरव ने ट्वीट कर लिखा कि लाल आंख नहीं बंद आंख दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर जिसको लेकर कटाक्ष कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने किया है और ये कहा कि आंखें लाल नहीं हैं, आंखें नीची हैं और आंखें बंद दिखाई पड़ रही हैं। आंखें लाल नहीं है, आंखें बंद दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया, कहा कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों में देश को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो ये बड़े आरोप जो हैं ये लगाए गए हैं। कहा गया कटाक्ष करके देश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। गौरव गोगोई ने कहा था लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंख दिखाई दे रही है। दरअसल अगर यहां पर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो पाकिस्तान का झंडा एक किनारे है, भारत का झंडा एक किनारे है और बीच में चीन। गौरव गोगोई ने इसी बात को आधार बनाकर यहां पर यह टिप्पणी की। तो एससीओ समिट प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और यहां पर फोटो सेशन को लेकर अब विवाद देखने को मिला है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पाकिस्तान का झंडा आपको एक तरफ नजर आएगा, एक कोने पर भारत का झंडा दूसरे कोने पर, और इन सब के बीच में आपको तीन तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर एससीओ की बैठक जो है वो लगातार जारी है। फोटो सेशन को लेकर सवाल जो है खड़े कर दिए गए हैं। उधर उज्बेकिस्तान को मोदी का तोहफा जो है वो भी मिला है और इन सब के बीच में जो विवाद है वो भी शुरू हो गया है। तो तीन तस्वीरें, महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि कोविड-19 के बाद शी जिनपिंग पहली बार यहां पर निकल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत, तमाम देशों को यहां होना अपने आप में नजरें सबकी थी। गीता मोहन हमारी संवाददाता हमारे साथ है। गीता, तमाम बड़े देशों की मुलाकात, दुनिया की निगाहें, इन सब के बीच में विवाद भी हालांकि शुरू हो गया है, लेकिन जरा बताइए आज दुनिया को यहां पर क्यों नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कई अहम मसले हैं। जरा एक एक करके बताइए जानकारी। देखिए शुभांकर, पहले विवाद से शुरू करते हैं। ऑपोजिशन ने अब ये सवाल खड़ा किया है कि मोदी एक्सट्रीम एंड में क्यों खड़े थे, क्योंकि हालांकि मेरे पास ऑफिशियल रिस्पांस नहीं है इसका, लेकिन डिप्लोमेसी करते हुए एससीओ फॉर्मेट को कवर करते हुए इतना समझ आने लगा है कि प्रोटोकॉल को कोई कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई देश बड़ा या छोटा नहीं होता, तो प्रोटोकॉल किस तरीके से कंट्रीज को प्लेस करे। जो सबसे नए मेंबर्स होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है सबसे आखिर में खड़े होंगे, और जो प्रेसिडेंट होता है वो बीच में खड़ा होता है। यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट देखें तो ये रूस और चीन और कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच बना हुआ एक संगठन था जो बाद में एक्सपैंड हुआ। 5 देश थे जिन्होंने इस संगठन को शुरू किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, और इसीलिए जो प्रोटोकॉल के तहत प्रेसिडेंट बीच में खड़े होते, चाहे वो किसी भी देश के हो। अगले साल मोदी होंगे, भारत होगा, भारत की प्रेसिडेंसी है तो मोदी बीच में खड़े होंगे। इस बार उज्बेकिस्तान का है तो उज्बेक प्रेसिडेंट बीच में खड़े हैं। उनके राइट और लेफ्ट साइड में आपको पुतिन और शी जिनपिंग इसलिए नजर आएंगे क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उसके बाद आपको बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज नजर आएंगे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उसके बाद जो जुड़ते गए। तो सबसे नए मेंबर्स भारत और पाकिस्तान हैं, शायद इसलिए सबसे आखिर में खड़े हैं। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि जो सबसे नए आते हैं वो सबसे आखिर में खड़े होते हैं। कोई ज्यादा कम या ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं हो जाता इससे। सबका इंपॉर्टेंस है और भारत इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस और स्टेटस रखता है। अगर मुद्दों की बात करें तो अभी रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग खत्म होने वाला है 11:30 बजे, यहाँ के 11:30 बजे, यानी कि 5 मिनट में डेलीगेशन लेवल टॉक्स शुरू हो जाएंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई गीता कि जो नए मेंबर शामिल होते हैं वो उन्हें किनारे खड़ा किया जाता है। डिप्लोमेसी को समझने वाली जानकारी बताते हैं क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स पुराने, भारत पाकिस्तान नए, लिहाजा उन दोनों को किनारे जगह मिली है। हालांकि इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।